हेलो दोस्तों, मैं राहुल और मेरे पास है Samsung Galaxy M51 और आज के वीडियो में जो है इसका OTG टेस्ट करेंगे और देखेंगे ये डिवाइस जो है OTG को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। यहाँ पर हम पेन ड्राइव को, हार्ड ड्राइव को, कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करके देखेंगे ये डिवाइस जो है सपोर्ट करता है या नहीं करता है। एट द एंड USB हब के जरिए इन चारों को इस डिवाइस में कनेक्ट करेंगे और देखेंगे यहाँ पर USB हब का सपोर्ट है या नहीं है। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दिया, क्योंकि मैं इसी तरीके इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहता हूं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले पेन ड्राइव को ट्राई करके देखते हैं ये डिवाइस जो है पेन ड्राइव को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। तो मैं यहाँ पर जो है सिंपली पेन ड्राइव को इंसर्ट कर देता हूँ और देखते हैं यहाँ पर जो है पेन ड्राइव सपोर्टेड है या नहीं। तो पेन ड्राइव का जो लाइट है वो ब्लिंक हो रहा है और नोटिफिकेशन पैनल को अगर नीचे करते हैं तो यहाँ पर देखिए सोनी यूएसबी ड्राइव आ चुका है। तो सोनी यूएसबी ड्राइव में चल जाते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे पेन ड्राइव के सारे कंटेंट जो है आ चुके हैं। तो ये जो है पेन ड्राइव को सपोर्ट करता है। तो एक बार जो है वीडियो को प्ले कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो है वीडियो प्ले होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं वीडियो प्ले हो रहा है बढ़िया आराम से, कोई भी इशू नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पर कट कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो है ये कट भी हो जा रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और बफरिंग भी देखने को नहीं मिल रहा है। जी हाँ, यहाँ पर जो है वीडियो कट भी हो जा रहा है और बफरिंग भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये जो है पेन ड्राइव को काफ़ी अच्छे तरीके से सपोर्ट कर पाता है। अब चेक करते हैं हमारा फोन जो है हार्ड ड्राइव को सपोर्ट कर पाता है या नहीं कर पाता है। मेरे पास यहाँ पर लेनोवो का 1 TB हार्ड ड्राइव है और ये जो है NTFS फॉर्मेट में है। तो देखते हैं यहाँ पर जो है हार्ड ड्राइव का सपोर्ट है कि नहीं। तो सिंपली इससे जो है कर देते हैं कनेक्ट और यहाँ पर मैंने जो है कनेक्ट कर दिया है, जिसके आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और हार्ड ड्राइव का जो लाइट है वो ब्लिंक कर रहा है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देख पाएंगे हार्ड ड्राइव का जो ब्लू लाइट है वो ब्लिंक कर रहा है। और नोटिफिकेशन पैनल की बात करें तो यार नोटिफिकेशन पैनल पे तो अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। सिंपली एक ही नोटिफिकेशन आया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर चार्जिंग कनेक्टेड दिखा रहा है, मतलब यहाँ पर जो है ये डिवाइस हार्ड ड्राइव को सपोर्ट नहीं कर रहा है। हार्ड ड्राइव में भी ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, जिस वजह से यहाँ पर जो हार्ड ड्राइव सपोर्ट ये डिवाइस जो है नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो है Samsung M51 जो है हार्ड ड्राइव को सपोर्ट नहीं करता है। ये फोन जो है रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, यानी कि आप जो है Samsung M51 के जरिए किसी और फोन को जो है चार्ज कर पाइएगा। अब चेक करते हैं यहाँ पर जो है कीबोर्ड माउस का सपोर्ट है कि नहीं। तो मेरे पास यहाँ पर जो है वायरलेस कीबोर्ड माउस का कॉम्बिनेशन है। आप चाहे तो वायर कीबोर्ड वायर माउस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट कुछ वायर कीबोर्ड और वायर माउस पावर ज्यादा कंज्यूम करते हैं, जिस वजह से वो वायर कीबोर्ड और वो माउस जो है आपके फोन में हो सकता है सपोर्ट ना करे। तो मैं आपको सजेशन दूंगा वायरलेस कीबोर्ड माउस कॉम्बिनेशन बाय कीजिए। आपको कुछ इस तरीके का सिंगल यूएसबी रिसीवर देखने को मिलेगा और इसके जरिए आप दोनों को जो है एक साथ कंट्रोल कर पाइएगा। और नॉर्मली अगर आप यहाँ पर जो है वायर कीबोर्ड या फिर वायर माउस को लेते हैं तो आपको यहाँ पर जो है या तो कीबोर्ड यूज करना पड़ेगा या तो माउस। तो मैं आपको यहाँ पर सजेशन दूंगा जी आप यहाँ पर जो वायरलेस कीबोर्ड माउस का कॉम्बिनेशन खरीदिए। अब यहाँ पर चेक करते हैं, मैंने जो है कनेक्ट कर दिया है, माउस सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले माउस को चेक कर लेते हैं। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर माउस का कर्सर आ रहा है, माउस तो यहाँ पर बिंदास सपोर्ट हो रहा है। यहाँ पर देख पा रहे हैं माउस के जरिए सब कुछ आप कर सकते हैं। अब चेक करते हैं यहाँ पर कीबोर्ड का सपोर्ट हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर मैं जो है वी टाइप करूंगा, आप देखिए वी टाइप होता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर वी टाइप हो रहा है, तो ये जो है कीबोर्ड को भी सपोर्ट करता है, जो कि काफी अच्छी बात है। सो गाइज अब चेक करते हैं ये जो यूएसबी हब को सपोर्ट करता है या नहीं। मैंने यहाँ पर यूएसबी हब में 2 पेन ड्राइव कनेक्ट कर दिए हैं और कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट कर दिया है और यूएसबी हब में जो ओटीजी को कनेक्ट कर दिया। आप सिंपली जो है इससे करते हैं फोन के साथ कनेक्ट और यहाँ पर देखिए यूएसबी हब का लाइट ब्लिंक होने लगा, साथ साथ यहाँ पर जो है हमारे पेन ड्राइव का भी लाइट ब्लिंक होने लगा है। और यहाँ पर अगर नोटिफिकेशन पैनल को नीचे करते हैं तो देखिए सोनी यूएसबी ड्राइव आ चुका है। और अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो देखिए यहाँ पर जो है हमारे पेन ड्राइव को तो इसने सपोर्ट कर लिया है काफ़ी अच्छे तरीके से। बाकी यहाँ पर जो है देख लेते हैं और एक स्टोरेज जो है इसने सेलेक्ट किया कि नहीं। तो यहाँ पर फाइल मैनेजर पे आ जाते हैं और यहाँ पर देखिए 2 यूएसबी स्टोरेज आपको दिखा रहा है। एक जो है हमारा छोटा वाला पेन ड्राइव है जो कि 1 GB का है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपको जो है 92 GB दिखा रहा होगा। और इसके कंटेंट की बात करें तो ये रहा इसका कंटेंट, काफ़ी छोटा सा कॉन्टेक्ट है, 1 GB का पेन ड्राइव है। और ये रहा हमारा दूसरा पेन ड्राइव, यानी कि ये जो है दोनों पेन ड्राइव को यूएसबी हब के जरिए सपोर्ट करे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। दूसरे पेन ड्राइव में वीडियो को प्ले करके देख लेते हैं यहाँ पर जो है सही तरीके से वीडियो प्ले होता है कि नहीं। मतलब यहाँ पर जो है कट लगाते हैं तो क्या यहाँ पर बफरिंग होता है। तो यहाँ पर मैं कट लगाता हूँ
तो जी नहीं, यहाँ पर जो है कट लगाने के बाद कोई बफरिंग देखने को नहीं मिलता है, वीडियो काफ़ी स्मूथली तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पर जो है आपको पेन ड्राइव में कोई भी इशू नहीं होगा, आप यूएसबी ऐप के जरिए दो पेन ड्राइव को बड़े आराम से कनेक्ट कर पाइएगा। अब यहाँ पर जो है फटाफट से चेक करते हैं कीबोर्ड माउस का सपोर्ट हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा एक्स, यहाँ पर देखिए एक्स टाइप कर रहा हूँ, तो देखिए एक्स टाइप हो रहा है। इनफैक्ट मैं यहाँ जो है माउस को लेकर आ जाता हूँ, तो यहाँ पर माउस के कर्सर की बात करें तो देख पा रहे हैं कर्सर भी आ चुका है, और मैं अगर यहाँ पर कट करता हूँ तो कट भी हो जाता है। मिनिमाइज कर देते हैं, मिनिमाइज हो गया। रिसेंट टैब को टैप करते हैं, क्लोज ऑल कर देते हैं, तो ये जो है माउस को भी सपोर्ट करते हैं। यानी कि आप यहाँ पर जो है यूएसबी हब के जरिए पेन ड्राइव, कीबोर्ड, माउस और एक एक्स्ट्रा पेन ड्राइव को तीनों को जो है एक साथ कनेक्ट कर पाइएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को Samsung Galaxy M51 का OTG टेस्ट वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज फ्रेंड वीडियो को लाइक कर दिएगा, साथ साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दिया, क्योंकि मैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहता हूं। और इस फोन से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी क्वेरी हो, नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, यहाँ पर मैं काफी ज्यादा एक्टिव रहता हूँ। इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करने का एक फायदा होगा, डायरेक्टली आप मुझसे कम्युनिकेट कर पाएगा, चैट कर पाएगा, और वहां पर जो है स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो रिकॉर्ड करके भेज पाएगा, जिससे मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इजीली कर पाऊंगा। तो इंस्टाग्राम अकाउंट को डेफिनेटली फॉलो कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए आरजे टेक्निकल्स के साथ।